अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। एसएससी कंट्रोवर्सी के बारे में आपने कुछ ना कुछ जरूर देखा या सुना होगा। अब इसके बारे में सबको जानना जरूरी है, क्योंकि ऑल इंडिया सबसे ज्यादा गवर्नमेंट पोस्टें एसएससी के थ्रू ही यहाँ पर फिल की जाती है। बहुत से जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स को भी जॉब मिलती है एसएससी के ही थ्रू। अब यहाँ पर ये है क्या क्या कुछ हुआ है, जैसा कि आपने देखा होगा बहुत से टीचर्स पर लाठीचार्ज की गई, इवन के कुछ के हाथ तोड़े गए। अब मसला क्या है, सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को इन तक देखना। अब एसएससी कंट्रोवर्सी में आपने देखा होगा बहुत से टीचर्स जो हैं वो यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं, पीसफुल स्ट्राइक के साथ जा रहे हैं। ज्यादा टीचर ही हैं एंड उन पर लाठीचार्ज की जा रही है, इवन के कुछ के हाथ तोड़े गए, एफआईआर लग गया, कुछ टाइम उनको यहाँ पर पुलिस स्टेशन में रहना पड़ा। अब इसके पीछे मेन मसला क्या है? देखो, एसएससी जो है ना, वो यहाँ पर एक कंपनी हायर करती है एंड वो कंपनी आपका पूरा एग्जाम कंडक्ट करती है। पेपर एसएससी की तरफ से होता है। अब जो आपका एग्जाम सेंटर होता है, वहां पर जो स्टाफ होता है, इन्विजिलेटर, वो भी कंपनी के होते हैं। जो भी कंप्यूटर सिस्टम होता है वो भी कंपनी का होता है। अब कंपनी हायर की जाती है, वो ये सभी चीजें प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को, फिर इनका एग्जाम कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर एसएससी ने एक ऐसी कंपनी को हायर किया है जो ऑलरेडी बहुत सी स्टेट्स में ब्लैक लिस्टेड है। 2020 से 2022 तक इस कंपनी पर इल्जाम है पेपर लीक के, और बहुत सी स्टेट्स ने ऑलरेडी इसको ब्लैक लिस्ट किया है। अब ये कंपनी है एडीपीटी। अब पास्ट में क्या हुआ इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। चलो जी, कोई कंपनी अगर पास्ट में खराब थी, हो सकता है आज ठीक हो जाए, बट आज का मसला क्या हुआ वो देख लो। अब इस कंपनी का पहला एग्जाम था एसएससी का सिलेक्शन फेज एग्जाम, जिसमें बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। अब जो एसएससी के बाकी एग्जाम होते हैं उसमें बहुत से ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, लाखों में स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी सीएचएसएल, इसमें लाखों स्टूडेंट होते हैं। एसएससी सिलेक्शन फेज एक ऐसा यहाँ पर एग्जाम है जिसमें बहुत कम स्टूडेंट होते हैं एज कम्पेयर टू बाकी एग्जाम। अब कम स्टूडेंट्स होते हुए भी यहाँ पर ये पहला एग्जाम इस कंपनी का बिल्कुल बकवास गया। सबसे पहले बात आ जाती है सेंटर प्रोवाइड करने की। जो इस कंपनी ने सेंटर प्रोवाइड किया बिल्कुल लो क्वालिटी के, जहां पर नीचे जानवर हैं, ऊपर स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। बहुत से बच्चों को 700 से 1000 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ा एग्जाम देने के लिए, और इवन के जैसे ही वो एग्जाम सेंटर पहुंच 700 किलोमीटर सफर करके वहां पर इनको बताया कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। एंड उस एग्जाम सेंटर में ना ही कोई फैन है, ना ही कोई एसी सिस्टम, इवन के पानी तक का कोई यहाँ पर बंदोबस्त नहीं है। अब यहाँ पर बच्चे सालों मेहनत करते हैं, फिर अगर 700 से 1000 किलोमीटर दूर एग्जाम देने के लिए आए, इतनी गर्मी में ना ही फैन ना ही कुछ, तो पीसफुल रहकर कैसे एग्जाम देंगे? अब सेकंड आ जाता है स्टाफ का, जो यहाँ पर कंपनी स्टाफ प्रोवाइड करती है, इन्विजिलेटर्स वगैरह। अब वो उन्होंने ऐसे प्रोवाइड किए जो 10th या हम बोले 12th क्लास की लड़कियां या फिर बिल्कुल बूढ़ी औरतें, तो इनको बहुत कम पैसों में समझो मजदूरी में मान जाएंगी। और ऐसी इन्विजिलेटर छोटी लड़कियां जो एग्जाम सेंटर में जाकर सेल्फी उठा रही हैं, जहां पर फोन ही अलाउड नहीं है। तीसरा सिस्टम होता है कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड करना, और वहां पर कंप्यूटर ही नहीं चल रहे हैं, ना ही वहां माउस काम कर रहे हैं, ना ही कीबोर्ड काम कर रहे हैं, बहुत से सिस्टम तो ऑन ही नहीं हो पा रहे। अब इस कंपनी का पूरा फेलियर था, गवर्नमेंट ने कुछ करना था, गवर्नमेंट ने तो कुछ किया नहीं। इसी को लेकर जो यहाँ पर टीचर्स हैं, अगर हम बोले ऑनलाइन पढ़ाने वाले या बाकी सभी टीचर्स ने स्ट्राइक की। स्ट्राइक इनकी पीसफुल थी कि किसी हम मिनिस्ट्री से बात करें ताकि इस मसले को आगे पहुंचाया जाए और इस कंपनी को यहाँ पर भी ब्लैकलिस्ट किया जाए, कैंसिल किया जाए, और कोई अच्छी कंपनी लाए जो अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट करे। वहां पर टीचर्स को रोका गया एंड मिनिस्ट्री से मिलने नहीं दिया गया। कुछ टीचर्स के तो हाथ तोड़ दिए गए और बहुत से टीचर्स पर एफआईआर लग गए। अब यह है एसएससी की कंट्रोवर्सी जो आजकल आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी।